हेलो, सभी को प्रणाम। मैं डॉक्टर अश्वनी, आपका शर्मा हॉस्पिटल से दंत चिकित्सक। आज हम बात करेंगे आरसीटी यानी रूट कैनाल ट्रीटमेंट। अब इसमें बेसिकली तीन हम इम्पोर्टेंट विषय लेंगे कि आरसीटी दांत की कैसे होती है और कब करानी चाहिए, और आरसीटी के बाद क्या क्या विषय ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज, आरसीटी यानी होती क्या है, यानी दांत की नसों का इलाज। जब हमारा दांत इन्फेक्ट हो जाए, सड़ जाए, या मवाद पड़ जाए, या दांत किसी कारणवश टूट जाए, या दांत में किसी प्रकार से ज़्यादा घिस जाए, तो उस कारणवश से हमें दांत की जो आरसीटी है वो करानी पड़ती है। अब दांत की आरसीटी होती कैसे है? मेनली जब हमारा जो पेशेंट होता है हमारे पास आता है और कहता है कि दांत डॉक्टर साहब सड़ गया है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दांत का एक एक्सरे लेते हैं। एक्सरे लेने के बाद उस दांत को हम जांच करते हैं, और जांच करने के बाद हम कहते हैं कि इस दांत में आरसीटी होगी। अब आरसीटी आपने तो बता दिया कि आरसीटी होगी। अब आरसीटी करते कैसे हैं? ये कई तरीके से हो सकती है। एक, सबसे पहले बाय हैंड फाइल्स, यानी हाथों की जो हमारे पास फाइल्स होती है, यानी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट्स होता है जिसमें सिलेशंस होते हैं बहुत सारे दांत की अंदर की नसों की सफाई करने के लिए। बाय हैंड फाइल्स और बाय रोटरी फाइल्स यानी मशीन्स के थ्रू भी होती है। अब बात यहाँ पे आती है कि कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव है। दोनों ही इफेक्टिव है, बट क्या होता है कि टाइम जो आपका बचता है, जैसे अगर हम हाथ से काम करेंगे तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा, और मशीन जो होती है वो काम को अच्छे से चलाती है। भाई मतलब मशीन से काम ज़्यादा हमारा सुपीरियर और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम सेविंग हो जाता है। तो अब हमें तीसरी चीज़ जो हमने बात की है कि आरसीटी के बाद हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। आरसीटी के बाद क्या होता है कि दांत हमारा बहुत ब्रिटल हो जाता है, यानी कच्चा हो जाता है, क्योंकि उसके जब तक दांत में नस प्रभाव चलता है, रक्त प्रभाव चलता है, तो दांत हमारा मजबूत बना रहता है। उसी प्रकार आरसीटी करने के बाद जब वो रक्त प्रभाव खत्म हो जाता है, नसें खत्म हो जाती हैं, तो दांत हमारा ब्रिटल हो जाता है। तो उसको ब्रिटल को मजबूत करने के लिए हमें उस दांत को कैप से कवर करना होता है। कैप होता क्या है? बेसिकली एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर होता है जो बिल्कुल दांत की ही बनावट का होता है, सेम टू सेम। और उस दांत पे हम उसकी हल्की सी उसको कटिंग करके दांत के लेवल को बना के उसके ऊपर हम कैप लगाते हैं। इस कैप से क्या होता है कि दांत की जो बनावट होती है वो सभी दांत के बराबर आ जाती है, जिससे उसको खाने पीने में कोई तकलीफ पेशेंट को नहीं आती। तो ये बात है। दूसरी बात, विशेष ध्यान क्या रखना है आरसीटी के बाद, कि उस दांत से जिस दांत पर हमने कैप लगा दी है, कोई भी इतनी कोई हार्ड चीज, स्टफ चीज ना काटें। इसके अलावा समय समय पर अपने डेंटिस्ट के पास जाकर दांत की जांच करवाते रहें, क्योंकि कभी भी हमें डेंटल ट्रीटमेंट को लंबा नहीं छोड़ना चाहिए। हर 6 महीने में एक बार एटलीस्ट डेंटिस्ट के पास जाकर विजिट जरूर करें, क्योंकि उससे क्या होता है, अगर कोई दांत में हमारा कीड़ा लगा हुआ है या कोई दांत में गंदगी है, तो एटलीस्ट कम से कम आपका बड़ा खर्चा होने से बच जाता है। तो इसी के साथ मैं सभी को नमस्कार करता हूँ, और प्लीज़ आपसे आग्रह करता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड